कर्नाटक में बीजेपी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। पिछले दिनों बीएस येदियुरप्पा के सीएम पद के इस्तीफे के बाद बासवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया, लेकिन अब तक उन्हें कर्नाटक भाजपा के कई नेताओं ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश शेट्टार ने पहले ही बोम्मई की कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। शेट्टार ने बोम्मई कैबिनेट बनने से पहले ही ये बता दिया था कि बासवराज बोम्मई उनसे जूनियर हैं, इसके कारण वो उनकी कैबिनेट में शामिल नहीं हो सकते। और अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बोम्मई को सीएम पद का प्रत्याशी बता दिया, तो जगदीश शेट्टार ने इसका परोक्ष तौर पर विरोध किया है। उन्होंने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के साथ भी मुलाकात की है, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के फैसलों के ऊपर चर्चा भी की गई। शेट्टार के अलावा भाजपा के कुछ और नेताओं ने भी अमित शाह की इस घोषणा का परोक्ष तौर पर विरोध किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने में अभी काफी समय है, इसलिए अभी से किसी के नेतृत्व की बात नहीं की जा सकती। अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जिसमें बोम्मई की अहम भूमिका होगी। इन दोनों नेताओं ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह की घोषणा का विरोध किया है, उससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि कर्नाटक भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अमित शाह की घोषणा का विरोध करने वाले दोनों नेताओं में से एक पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के नजदीकी हैं, तो दूसरे की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की है। जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय से आते हैं और येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं। उन्हें सीएम बनाने में बीएस येदियुरप्पा की बड़ी भूमिका रही थी। जगदीश शेट्टार को जुलाई 2012 में कर्नाटक का सीएम बनाया गया था। उस समय डीवी सदानंद गौड़ा के खिलाफ भाजपा के विधायकों ने एक गुट बना लिया था। उसका नेतृत्व खुद येदियुरप्पा कर रहे थे। इन विधायकों ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग की और फिर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को डीवी सदानंद गौड़ा की जगह येदियुरप्पा के करीबी नेता जगदीश शेट्टार को सीएम बनाना पड़ा। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में जगदीश शेट्टार को ही बीजेपी का सीएम चेहरा बनाया गया था, लेकिन भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शेट्टार की स्थिति पार्टी में थोड़ी कमजोर हो गई। लेकिन जब 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो येदियुरप्पा के साथ शेट्टार की भूमिका भी बड़ी हो गई। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके भाजपा को सत्ता से तो दूर कर दिया, लेकिन एक साल के भीतर ही जेडीएस कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी, जिसमें जगदीश शेट्टार को मंत्री बनाया गया। लेकिन जब येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को सीएम बनाया गया, तो शेट्टार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना कर दिया। दूसरे नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने कर्नाटक में भाजपा के लिए बड़ा आधार बनाया है। बीएस येदियुरप्पा और अनंत कुमार के साथ मिलकर ईश्वरप्पा ने भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया। ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से हैं, जिन्हें जगदीश शेट्टार के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम बनाया गया था। हालांकि येदियुरप्पा को सीएम के पद से हटाने में उनकी भी भूमिका बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण उनकी महत्वाकांक्षा रही है। एक बार डिप्टी सीएम रहने के बाद अब उन्हें सीएम बनना है, जिसके कारण उन्होंने बोम्मई के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की अमित शाह की घोषणा का विरोध किया है। इन दोनों नेताओं का विरोध भी ऐसे समय में हो रहा है जब बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के दौरे पर हैं। ऐसे तो येदियुरप्पा ने अपने दौरे का कारण भाजपा के लिए आधार मजबूत करना बताया है, लेकिन उनका असली मकसद खुद को राजनीति में बनाए रखना है। ऐसे समय में अमित शाह की घोषणा का विरोध इस ओर इशारा कर रहा है कि कर्नाटक बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा और कभी भी एक बड़ा विस्फोट हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।